अभी जो कविता मैं सुनाने जा रही हूँ ये मैंने तब लिखी थी जब कोविड के आने से पहले एनआरसी और सीए को लेकर के प्रोटेस्ट हो रहा था शाहीन बाग में। और वहाँ पे महिलाएं और बच्चे भी थे उस प्रोटेस्ट में। तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक कंसर्न आता है कि महिलाएं और बच्चे जो सड़कों पे रात में प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं ये उनकी सुरक्षा के लिए एक थ्रेट है, उनके लिए सेफ नहीं है। तो उस वक्त गुस्सा आया था काफ़ी कि भाई आपको इंश्योर करना चाहिए हमारी सिक्योरिटी को। आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट आता है तो वो कितना ही दुख देने वाला है। और आज पढ़ने का मेन मकसद भी यही है कि हमीदा बानो करके, अगर आप आज का गूगल का डूडल देखोगे तो हमीदा बानो के नाम पे है। वो इंडिया की पहली फीमेल रेसलर है और उनकी कहानी अगर आप देखोगे कैसे शुरू हुई और कैसे ख़त्म हुई, काफ़ी खौफनाक है। वो पुरुषों के साथ लड़ती थी। इवन कोई बहुत सारे पुरुष तो ऐसे भी थे कि उनके साथ लड़ना ही नहीं पसंद करते थे क्योंकि औरत के साथ हम लड़ेंगे। किसी ने लड़ा, अगर हार गए तो उन्होंने फिर हमेशा के लिए अपना गेम बंद कर दिया। और फाइनली उनको फेम इतना मिला कि उन्हें ये मौका मिला कि वो यूरोप जा कर के अपनी जो कुश्ती है उसको कंटिन्यू करें। तो जो उनके जो भी कोच थे वो इसके खिलाफ थे, तो उन्होंने लाठी डंडों से उन पीट करके उनकी हड्डियां तोड़ दी। तो ये पैट्रियार्की को लेकर के एक कविता है। जो लोग पैट्रियार्की को पूजते हैं उन्हीं की तरफ से ये कविता है और आप लोग सुनिएगा, मैं भी पसंद है। कविता का शीर्षक है पिंजरे में प्यारी लगती हो। ना निकलो उजली गलियों में, ना निकलो उजली गलियों में, अंधेरी गलियों में गुमनाम रहो, ना फैलाओ पर अपने तुम, जंजीरों में तुम सजती हो, पिंजरे में प्यारी लगती हो। चौखट के भीतर पाँव रहे, चौखट के भीतर पाँव रहे, आवाज तुम्हारी मुझसे दबी रहे, बेफिक्र रहो घर आंगन में, बेफिक्र रहो घर आंगन में, सड़कों पर हम पर भारी लगती हो, पिंजरे में प्यारी लगती हो। खुले आसमां में क्या रखा है, खुले आसमां में क्या रखा है, तुम रुको हम दाना लेकर आएंगे, चुपचाप उन्हें चुगना और मेरी बातें सुनना। हाँ, मुझको तुम मेरी जिम्मेदारी लगती हो, पिंजरे में प्यारी लगती हो। मेन स्टैंजा जिसकी वजह से पूरी कविता बनी। हो कहाँ घूमती सड़कों पे, हो कहाँ घूमती सड़कों पे, क्यों चौक पे धरने करती हो, तुमको जागीर सा सहेजे रखना है, नारे लगाती हो तो चिंगारी लगती हो, पिंजरे में प्यारी लगती हो। पौरुष का मतलब होता है फिजिकल स्ट्रेंथ। मेरा पौरुष कम नहीं मगर, मेरा पौरुष कम नहीं मगर, फिर भी अबला कहकर तुमको क्षीण किया, बाहर निकलोगी तो कहूंगा चरित्रहीन, बाहर निकलोगी तो कहूंगा चरित्रहीन, हाँ मैंने समाज संकीर्ण किया। जब जब सहती हो मेरी बेरहमी, जब जब सहती हो मेरी बेरहमी, सच कहूं बड़ी संस्कारी लगती हो, पिंजरे में प्यारी लगती हो। मुझसे टकराना छोड़ भी दो, मुझसे टकराना अब छोड़ भी दो, क्यों जीत की उम्मीदों में रहती हो, हम जीते या ना जीते पर तुम हर बार हार को सहती हो, चुपचाप क्या कर लोगी कुछ कहकर अपने मन की, क्या कर लोगी कुछ कहकर अपने मन की, क्यों साहसी होने का दम्भ तुम भरती हो, हम जीते या ना जीते पर, हम जीते या ना जीते पर हर बार हार को सहती हो, पिंजरे में प्यारी लगती हो। क्यों खुद समझती नहीं भला अपना, क्यों खुद समझती नहीं भला अपना, कमजोर हो फिर भी हमसे लड़ती रहती हो, जब तेज करो आवाज अपनी, जब तेज करो आवाज अपनी, सच कहूं तुम अधिकारी लगती हो, पिंजरे में प्यारी लगती हो। होंगे फसाद तो रोगी, होंगे फसाद तो रोगी, जो कुछ है पास वो खोगी, तुम साज सजावट हो घर की, तुम साज सजावट हो घर की, दहलीज से बाहर पांव क्यों धरती हो, पिंजरे में प्यारी लगती हो। कल भी हम तुमसे आगे थे, कल भी हम तुमसे आगे थे, कल और भी आगे होंगे हम, चुपचाप साथ देना है मेरा,
चुपचाप साथ देना है मेरा, क्योंकि मेरी हर कामयाबी के पीछे तुम ही तो रहती हो। कि तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं मैं, कि तुम्हारे बिना कुछ नहीं हूं मैं, पर मानूं तो तुम अवतारी लगती हो, पिंजरे में प्यारी लगती हो। लास्ट स्टैंजा है, हाँ घर बच्चे चूल्हा बर्तन, हाँ घर बच्चे चूल्हा बर्तन, महकाओ मेरा घर आंगन, क्यों अपनी आज़ादी की हर पल तैयारी में रहती हो। हाँ कुछ न कहो और सब कुछ सहो, हाँ कुछ न कहो और सब कुछ सहो, चुपचाप हो तो अपनी सी लगती हो, पिंजरे में प्यारी लगती हो। सॉरी, बहुत बार मैं भूल गई बीच बीच में, तो कोई बात नहीं ना।